हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डाटाबेस कनेक्शन पूलिंग और उसकी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो डाटाबेस कनेक्शन पूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी हम बिल्ड करते हैं हाई परफॉर्मेंस बैकएंड सिस्टम नोड.जेएस में लाइक मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, माइस्क्यूएल, तो हमें एफिशिएंट डाटाबेस कनेक्शन की जरूरत होती है ताकि जो उनकी पूर्ण कनेक्शन होता है उससे हमारा फ्लो रिस्पॉन्स टाइम होता है, एक क्रैश हो जाती है जब लोड आता है, और एक फिट कर जाता है मैक्सिमम कनेक्शन जब हमारा डीबी सर्वर होता है। तो इसके लिए हम कनेक्शन पूलिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं। ओके, व्हाट इज डाटाबेस कनेक्शन? तो एक डाटाबेस कनेक्शन एक ओपन चैनल होता है हमारी एप्लीकेशन का, जो डाटाबेस सर्वर को क्वेरीज भेजता है और रिसीव करता है रिजल्ट। ओके, तो जो ओपन करते हैं कनेक्शन वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। ओके, तो इसके लिए हमको क्या रिक्वायर रहता है, ऑथेंटिकेशन रहता है, और ये हमारे टाइम और मेमोरी रहता है, और ये लिमिटेड रहता है डाटाबेस के अंदर। ओके, तो अगर हमको कनेक्शन पूलिंग करना है तो कनेक्शन के लिए हम कैश करेंगे ओपन कनेक्शन जो कि रियूज का होगा, रेदर देन ओपनिंग अ न्यू कनेक्शन जो कि हर रिक्वेस्ट का होगा। तो विदाउट पूलिंग क्या होता है, नया डीबी कनेक्शन क्वेरी बनती है, लेकिन पूलिंग का यूज करके हम क्या होगा, एक न्यूज होगा, एक फीड नंबर ऑफ लाइव कनेक्शन। और इससे क्या होगा, विदाउट पूलिंग क्या होता है, हमारी हाई लेटेंसी होती है और डीबी ओवरलोड हो जाता है, लेकिन इससे क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगा, न्यूज होगा, रिसोर्स का कंट्रोल होगा हमारे पास। तो ये वर्क कैसे करता है, जब हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन करते हैं तो फिर पर्टिकुलर फुल साइज रहती है, तो जब एक रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो फ्री कनेक्शन असाइन होता है, और जब वो डन हो जाता है तो कनेक्शन हमारा गो बैक जाता है पुल के पास। तो सारे कनेक्शन बिजी रहेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, क्यों में जाएगी, ये तो फेल होगी या टाइम आउट होगी। जो पुलिंग लाइब्रेरी होती है डाटाबेस में, उसको मैं आपको बताता हूँ। जो मोंगोडीबी रहता है, तो मोंगो फॉर मोंगोडीबी हमारी लाइब्रेरी रहती है, पुलिंग इसमें से बिल्ट इन होती है। ओके, तो इस पोस्टग्रेस की बात करूँ तो उसमें पीजी पुल और सिक्योलाइजर का यूज होता है, इसमें भी पुलिंग सपोर्ट होती है। माइस्क्यूएल में माइस्क्यूएल 2 और कनेक्ट का यूज होता है, और इसमें भी पुलिंग सपोर्ट होती है। और रेडिस में आईओ रेडिस और नोड रेडिस होता है, इसमें भी ये भी क्लस्टर्ड होता है। ओके, तो मोंगोडीबी का पूरा का एग्जांपल बात करूँ तो मोंगोडीबी को मैंने कनेक्ट करा तो मैंने मैक्सिमम पुल साइज कितनी करी, मैंने 10 कनेक्शन करे, मिनिमम पुल साइज कितनी करा, मैंने 2 करे। जब भी मेरा सर्वर का टाइम आउट मैंने करा 5 सेकंड करा। ओके, पोस्टग्रेस में भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं, और हम ट्यून कर सकते हैं पुलिंग की फिटिंग, मैक्सिमम पुल साइज, मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्शन कर सकते हैं, मिनिमम पुल साइज में मिनिमम नंबर ऑफ कनेक्शन कर सकते हैं, और उसमें आइडियल टाइम आउट हम पर्टिकुलर टाइम फिक्स करते हैं उसको क्लोज करने के लिए, और अक्वायर्ड टाइम आउट कितनी देर तक हम कनेक्शन को टाइम आउट कर सकते हैं। ओके, और ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजी होती है इसमें, फिर होता है यूज इंडेक्स, वो क्रिएट करता है इंडेक्स फ्रीक्वेंसी क्वेरी फील्ड के लिए, तो सिलेक्ट और जोन एग्रीगेशन क्वेरीज का यूज करता है। ओके, और अवॉइड करना है हमको n+1 क्वेरीज, जो बेच क्वेरी होती है, इंस्टेड ऑफ रनिंग 1 क्वेरी पर आइटम हम बेच क्वेरी का रन करते हैं। तो फिर अगर एक क्वेरी पर यूजर आई तो वो एक तरीके से बेड है, सिंगल क्वेरी जिसमें हम एक साथ 2-3 अगर हमारी क्वेरी आई तो वो एक गुड सिंगल क्वेरी है। ओके, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। जो क्वेरी है ओनली फील्ड की नीड होती है, उसको डॉग करने नहीं होता। जैसे हमने डायरेक्ट मोंगो से एक्सेस करा तो हमने फील्ड दी और डायरेक्ट एक्सेस हो गया। पेजिनेटर और लार्ज डाटा सेट में हम लिमिट और स्किप का यूज करते हैं और कर्सर का यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले लिमिट बता दी कि मुझे केवल पेजिनेटर में 3 डाटा चाहिए, और मैंने स्किप कर दी बाकी 20 पेज। ओके, अब बात करते हैं यूज एग्रीगेटेड पाइपलाइन। एग्रीगेट का यूज करके हम एफिशिएंटली डीबी के अंदर डाटा ले सकते हैं। ओके, मेज और ग्रुप का यूज करके। बात करते हैं क्लोज आइडल कनेक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम पुलिंग का यूज नहीं करें तो हम कनेक्शन को हमेशा मैन्युअली क्लोज कर देंगे। ओके, इसमें कॉमन पिटफॉल्स क्या क्या है कि जब टू मेनी कनेक्शन होते हैं तो पुलिंग हमारी इनकरेक्ट पुल साइज हो जाती है, जो मेमोरी लीक, जब हमारा कनेक्शन लीक नहीं होता तो मेमोरी लीक हो जाती है, और जब हमारी लेटेंसी स्पाइक हो जाती है, जब हम अनऑप्टिमाइज्ड क्वेरीज और ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट देते हैं, हमारा डीबी क्रैश हो जाता है लोड के अंदर, जब हम नो बैचिंग, इंडेक्सिंग और कैशिंग नहीं देते। तो पर अगर आपको मॉनिटर करना है आपको कनेक्शन पुल, तो आप mongo.connection.pull फाइल के थ्रू कर सकते हो। आपको पोस्टग्रेस में आप सिलेक्ट कमांड का उसका यूज करके कर सकते हो। माइस्क्यूएल में आप शो प्रोसेस लिस्ट का यूज करके यूज कर सकते हो। आपको कौन कौन से टूल यूज करना चाहिए, आपको न्यू रेलिक और डाटा डॉग का यूज करना चाहिए, डाटा डीबी मैट्रिक्स को विजुअलाइज करना चाहिए, आपको मोंगोडीबी एटलस का डैशबोर्ड का यूज करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए फ्लो क्वेरीज को, और पीजी एडमिन और माइस्क्यूएल वर्कबेंच का यूज करना चाहिए उसको डाटाबेस को देखने के लिए। तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी दूँ तो मैंने आपको बताया कनेक्शन पुलिंग क्या होती है, जब यूज करते हैं डीबी कनेक्शन तो उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो लाइब्रेरी की मोंगो, पीजी, माइस्क्यूएल 2, तो इनकी अलग अलग लाइब्रेरी होती है, अलग अलग होते हैं, इनका यूज करते हैं। तो की सेटिंग क्या होती है, एक होता है मैक्सिमम पुल साइज, एक होता है आइडियल टाइम आउट, एक होता है टाइम आउट, इनका हम यूज कर सकते हैं। जो ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसमें इंडेक्सिंग, बैचिंग, प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन के बेस पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसके मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं न्यू रेलिक, एटलस, पीजी एडमिन, कस्टम डैशबोर्ड भी हम बना सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डाटाबेस कनेक्शन पुलिंग के बारे में एक्सप्लेन करा, उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इस रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डे को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।